अपना प्रोजेक्ट खुद ढूंढो, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब जैसे प्रोग्राम टाइप का ही होना चाहिए, पर तुम हट के सिलेबस से थोड़ा सा हट के, जैसे कोई स्मॉल गेम बना दी, ठीक है ना। हाँ, एक जैसे हमने कैलकुलेटर का स्विच केस बनाया तो उसको फंक्शंस उसमें बहुत सारे बना दिए, ठीक है ना। हमने तो सिंपल प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया है ना। यस मैम। हाँ, इस टाइप के ढूंढ के लाना, और अगली बार जब फिजिकल लैब होगी ना, तब जी लेके आना अपने आइडियाज, ठीक है। सब बच्चों के लिए मैंडेटरी है, सबको करना है। तो जो मैम, तुम्हारे प्रोग्राम्स मैम होते वो हैं, फंक्शंस बनाना सिखा देते एक बार। कौन है ये? मैं हूँ मैम, अनुज। अनुज। आगे क्यों दौड़ते हो, सिलेबस में आएगा, अभी आज स्टार्ट करने हैं मैंने। तो अरे यूनिट मैम फिर 4 में फंक्शन आए हैं ना, तो यूनिट 4 से ही पढ़ाऊंगी। मैम आप कह रहे प्रोजेक्ट बनाने की, उसमें तो फंक्शंस ही बनाने होंगे अगर कुछ मैंने, बड़ा। एक तो ना अनुज तुम पूरी बात सुनते ही नहीं हो अपना, सुना करो पहले क्या बोल रही हूँ मैं। मैंने ये बोला है कि प्रोजेक्ट सबके लिए मैंडेटरी, आगे मेरी बात तो सुन लो। मैंने बोला जब तक हमारी प्रोग्रामिंग पूरी हो जाएगी, मैंने सिर्फ नेक्स्ट लैब के लिए बोला है कि तुम आइडियाज लेके आओ, ये नहीं कि बना के ले आओ। आइडियाज लेके आओ कि किस पे बनाना चाह रहे हो। और जो ये आपका, ये जब आपकी पूरी ये हो जाएगी, लास्ट के 15 दिन में आपको वो बनाना है, समझ आ रही है। उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी 10 एक पेज की, कि क्या क्या प्रोग्राम बनाया है, उसको प्रोजेक्ट बोल लो, मिनी प्रोजेक्ट बोल लो, बड़ा प्रोग्राम बोल लो, टास्क बोल लो, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? यस मैम। हम्म, पहले फंक्शन सिखा दो। सबको इंडिविजुअली करना है। दिख रही है स्क्रीन सबको? यस मैम। तो आज जो है, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फंक्शंस, ठीक है ना। बेसिकली फंक्शंस क्यों हम पढ़ रहे हैं, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले आज सिर्फ हम उतना ही समझेंगे, ठीक है ना। और ये समझेंगे कि फंक्शंस यूज क्यों करते हैं हम, उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं। दूसरा हम ये समझेंगे कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिर्फ आज इतना ही करेंगे। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं मेन, ठीक है। मेन भी क्या है, एक फंक्शन है। स्टार्ट किया, लाइन ऑफ कोड्स लिखे, और उसको बंद कर दिया। यस, ये बात सबको समझ आ रही है? ये हम अभी तक सारे प्रोग्राम्स ऐसे ही करते आए हैं, यस और नो, ठीक है ना। यस मैम। तो दिस इज मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रोग्रामिंग है? मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम मॉड्यूल्स यूज नहीं करते। अब हम करते हैं एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। लेट्स से कि हमने ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया। कैलकुलेटर का प्रोग्राम में हमने एक ऐड का लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट का लिखा, फिर मल्टीप्लिकेशन का, और फिर डिवाइड का लिखा, सिंगल प्रोग्राम में, जैसे हमने अभी किया था लास्ट में, ठीक है ना। हमने क्या किया था, ये वाला स्विच केस लगाया था। यस क्लास, यस मैम। स्विच केस लगा के चॉइस यूजर से एंटर करा के हमने केस 1 में ऐड डाल दिया, केस 2 में सब्ट्रैक्शन कर दी, केस 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 में डिवाइड कर दिया। अगर हम यही मॉड्यूलर प्रोग्राम, ये हो गया आपकी मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर मेन के अंदर ही आप सारे के सारे टास्क को करते हो, ठीक है। अब बात आती है आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में आपने इंट ए बी लिया, इंट ए बी लिया, और आपने फिर फंक्शंस बना दिए, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, एंड डिवाइड का, ठीक है। ये फंक्शन कॉलिंग हो गई, ठीक है। मेन आपने बंद कर दिया। मेन बंद करने के बाद आपने एक फंक्शन का नाम लिखा ऐड, और उसके अंदर क्या किया, c = a+b, बंद कर दिया, रिटर्न कर दी वैल्यू c की, बंद करके प्रोग्राम बंद कर दिया। फिर आपने लिखा एक सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम,
जिसमें आपने c इक्वल्स टू a माइनस बी किया, बंद कर दिया और रिटर्न कर दी वैल्यू c की। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है, ये मैं 2-3 बारी समझाऊंगी, फिर भी समझ ना आए तो पूछना। यहाँ हो क्या रहा है, हमने पहले जो स्विच केस का प्रोग्राम किया था, हमने ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये सारे किस में लिखे थे, विद इन मेन में ही लिखे थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग आरजू, मेरी क्लास चल रही है बेटा, हाँ करती हूँ। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में आपका सारा का सारा कोड एक सिंगल फंक्शन के अंदर ही आप लिखते हो, जो कि हम मेन मानते हैं। यहाँ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हो क्या रहा है, हमने एक मेन प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर दूसरे छोटे वाले प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनका कोड क्या है, अलग से लिखा हुआ है। दोबारा इसको करते हैं, आपने एक मेन फंक्शन बनाया जो मेन काम करता है, उसके अंदर आपने इंट ए बी सी 3 वैल्यूज ली। इन 3 वैल्यूज को यूज कैसे करना है, एक ऐड फंक्शन, ये फंक्शन नेम ऑफ फंक्शन है, ये हम उसको कॉल कर रहे हैं। कॉल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, नेम ऑफ फंक्शन ब्रैकेट और हेलो गुड मॉर्निंग। वो ना 7 सेमेस्टर के कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी ना अटेंडेंस शीट वगैरह वो सब चाहिए होगा, पोर्टल से निकालना पड़ेगा आपको। मेरे को मेल कर देना, ठीक है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को व्हाइट बोर्ड? यस मैम। ठीक है, नीचे लगने के लिए। ठीक है, ये दोनों नीचे बोर्ड पे लगा दो, ये दोनों वहां टेबल पे छोड़ देना, मेरे अभी लगाना है, हाँ, बाद में साइन करा के लगा देना, ठीक है ना। इसका तो हो जाए, फिर सीएससी वाला जब पेपर होगा उस पर उस टाइम चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी तक सॉर्टेड है। तो यहाँ ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये डिवाइड वाला फंक्शन बना दिया हमने एक, और ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन बना दिया। फंक्शन होता क्या है, अ स्मॉल प्रोग्राम या स्मॉल लाइन ऑफ कोड्स को हम फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पे हमने इनका कोड नहीं लिखा। इनके कोड में जैसे हमने पहले स्विच केस का प्रोग्राम किया था, तो हमने केस 1 में क्या लिखा था, ऐड क्या कर रहा है, c इक्वल्स टू a प्लस बी। फिर हमने केस 2 में क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट c इक्वल्स टू a माइनस बी। फिर हमने डिवाइड लिखा, फिर मल्टीप्लाई लिखा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ऐड नाम का एक अलग फंक्शन बनाया है। इसकी स्पेसिफिकेशन में बाद में बात करूंगी, अभी जो जितना बता रही हूँ ना उतना समझ लो बस, ठीक है, कि ये लिखना कैसे है, इन ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये सब बाद में बात करेंगे। सिर्फ अभी तुम्हें क्या समझना है, हम ये क्यों बनाते हैं और कैसे बना रहे हैं। हमने ऐड नाम, हमने मेन, यहाँ पे जैसे मेन लिखा, ये सारा कॉल कर दिया, उसके बाद ही नीचे हमने ऐड लिख दिया, यहीं से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहां से ये यहाँ पे जा रहा है प्रोग्राम, आपने ऐड, फिर आपने ब्रैकेट लगाई, फिर आपने क्या किया, इंट एबीसी पहले से डिक्लेयर है, तो आपने सिंपल क्या किया, c इक्वल्स टू a प्लस बी किया और प्रिंट एफ किया, परसेंटाइल d, c को प्रिंट करा दिया और रिटर्न कर दी वैल्यू c, इंट c लिखते हैं इसको, रिटर्न कर दी वैल्यू c और बंद कर दिया। सेम टाइप से आपने इसके बाद ही आपने एक सब नाम का फंक्शन बनाया, ब्रैकेट लगाई, फिर क्या किया, c इक्वल्स टू a माइनस बी किया, प्रिंट एफ c किया और रिटर्न कर दी वैल्यू c की, फंक्शन बंद हो गया। ऐसे ही सेम तरीके से नीचे आपने एक डिवीजन का फंक्शन लिखा और एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लिखा, ठीक है ना। अब जब ये प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, तब रन कहाँ से होना स्टार्ट होता है, मेन से रन होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जब ये इसने इंटीजर वैल्यू ले ली, यहाँ पे इंट ए बी की वैल्यू स्कैनएफ भी करा लेना, पूरा नहीं लिख रही मैं, स्कैनएफ करा लेना यूजर से वैल्यू,
या यहाँ पे स्कैनर कराना, अगर ये कराना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ले लोगे तो सिंपल ये वैल्यूज पुट कर देगा। नेक्स्ट आप इसमें ऐड पे आ जाओ, तो यहाँ पे ऐड क्या है, ये है डिक्लेरेशन। क्या है ये, डिक्लेरेशन है कि हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। जब ये इसकी डेफिनेशन ढूंढने जाएगा तो पूरा प्रोग्राम स्कैन करेगा, जहां पे इसको ये लिखा हुआ दिख जाएगा इट मींस यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन है, ये ऐड फंक्शन कर क्या रहा है। तो ये कोड उठा के हमारा जब कंपाइल होने लगेगा, ये कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये काम किसका है, लिंकर का काम। किसका काम है, लिंकर का। लिंकर क्या करता है, आपका जितनी भी डेफिनेशन हमें प्रोग्राम में नहीं मिलती वो सारी डेफिनेशन ढूंढता है और मेन प्रोग्राम में कॉपी कर देता है। ये मैंने बहुत पहले से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने एग्जांपल लिया था आपका हेडर फाइल्स का, ठीक है ना। हेडर फाइल्स का जो भी फंक्शन आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ और conio.h और आप क्लियर स्क्रीन यूज करते हो, ये सारे के सारे फंक्शन के डिक्लेरेशन होते हैं जो आप यूज करते हो। प्रिंट एफ की ये डिक्लेरेशन है, ठीक है ना, लेकिन इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं स्टोर है। तो वो डेफिनेशन उठा के लिंकर क्या करता है, यहाँ पे पेस्ट करता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, सी का वैल्यू का रिजल्ट आ गया, प्रिंट करा दिया। ऐसे ही सबट्रैक्ट जब कॉल होगा तो ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में और यहाँ जाएगा सब पे सबट्रैक्ट करेगा और रिटर्न करेगा सी की वैल्यू को। यहाँ पे सी वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लगा रखा है। सेम विद डिवीजन एंड सेम विद मल्टीप्लीकेशन। अब दोबारा सुनो, इसको मैं तीसरी बार दोबारा बता रही हूँ और अब थोड़ा सा माइंड ब्रॉड माइंड करके सुनो। सबसे पहले टाइप की प्रोग्रामिंग होती है मोनोलिथिक, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक ही फंक्शन बनाते हैं, सिर्फ एक, जिससे हमें काम चलाना है। अभी तक जितने भी प्रोग्राम आप लोगों ने किए हैं वो सारे मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के अंडर किए हैं। इतनी बात समझ आ रही है सबको अभी तक? यस क्लास? यस मैम। यस मैम। प्रोग्राम हमने किए वो सारे किसके अंडर किए हैं, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के अंडर किए। हमने कोई भी मेन के अलावा कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। मेन भी अगर क्रिएट नहीं करोगे तो कोई प्रोग्राम बनेगा ही नहीं, इसलिए मेन मैंडेटरी है। तो हमने अपना कोड सारा यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे उसको बंद कर दिया और रन कर दिया। दिस इज मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, इसी कोड को हम डिवाइड कर रहे हैं या फिर हम उसको इजी बना रहे हैं। किसके लिए, हमारे एक प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने मेन लिखा, बंद कर दिया, फिर हमने एक फंक्शन 1 लिखा, स्टार्ट किया, फिर हमने फंक्शन 2 लिखा, उसको स्टार्ट किया। और ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 कहाँ कॉल किया, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 कहाँ कॉल किए, मेन में कॉल किए, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है, दैट टू आइडेंटिफाई द एरर इन द डिफरेंट मॉड्यूल्स इज इजी। और आपका जो मेन प्रोग्राम आप नहीं, तो हाँ आप कितना 20 या 30 लाइन का कोड लिखते हो, जब आप थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड लिखते हो और अगर आप फंक्शंस नहीं बनाते तो एरर फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। क्योंकि एक अगर हमने मेन में यहाँ पे एक 1000th लाइन पे एरर एक आ रहा है तो वो जहां जहां वो वेरिएबल यूज होगा वहां वहां सारी एरर्स वो शो करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम मॉड्यूल की बात करते हैं तो फंक्शन 1 में अगर एरर आ रहा है, अगर वो हम करेक्ट कर देते तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा प्रोग्राम करेक्ट हो जाता है। सेम विद फंक्शन 2, अगर यहाँ कोई एरर आ रहा है तो सिर्फ हमें कहाँ चेंज करना है, फंक्शन 2 में चेंज करना है, ठीक है। When your large program is when we divide a large program in certain small modules, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। उस मॉड्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फंक्शंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फंक्शंस बोल रहे हैं। फंक्शंस होते क्या है, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो इजीली एक्सेसिबल होते हैं, इजीली आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, डीबग कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया अभी, हमने एक सिंपल प्रोग्राम स्विच केस का किया था, ऐड का, मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्ट का और डिवाइड का। हमने क्या किया, उसको लेके अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किए और उन फंक्शंस को हमने मेन प्रोग्राम में कॉल किया।
जितनी बात मैंने अभी तक बताई है क्या वो समझ आई है तुम लोगों को? यस क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्की बात है? कुछ दोबारा बताऊं? नो मैम, आगे से। यस मैम बता दो। ठीक है, अभी दोबारा बताती हूँ उसको। अब एक बार ही थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं, फिर उसको मैं एग्जाम्पल के साथ दोबारा बताती हूँ, ठीक है ना? यहाँ देखो फंक्शन, फंक्शन मोनोलिथिक वर्सेस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? जब हम एक ही फंक्शन बनाते हैं मेन, और उसके अंदर सारे के सारा कोड उसी के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना? मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग इंडिकेट्स द प्रोग्राम विच कंटेन्स अ सिंगल फंक्शन फॉर द लार्ज प्रोग्राम। क्या होती है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग? पढ़ो पढ़ो बच्चे। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग indicates the program which contains a large function, a single function for a large प्रोग्राम। ठीक है ना? और इसके कंट्रास्ट में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हेल्प्स द प्रोग्रामर टू डिवाइड द होल प्रोग्राम into different modules and each module is separately developed and tested. Then the linker will link all these modules to form a complete program. दोबारा पढ़ो इसको, ये अभी बताया मैंने, पढ़ो। Modular programming helps the program to divide the whole program into different modules and each module is separately developed and tested. Then the linker will link all these modules to form the complete program. Module to form complete program. कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। In the other hand, monolithic programming will not divide the program. It is in a single thread of execution. मतलब single program है. When the program size increases, it leads inconvenience and difficult to maintain. तो हम क्या करते हैं? उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? टास्क ऑफ चेकिंग एरर इन अ लार्ज, डिसएडवांटेज क्या है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग की? difficult to check error on large program, difficult to maintain, code can be specific to a particular program problem and it cannot be reused. Advantages of modular programming क्या है? Modular programmer is easier to code and debug, reduce the programming size, code can be reused in the other programs as well, and problem can be isolated to specific modules so easily to find the error and correct it. ये अभी सारा बताया मैंने आपको, दोबारा बताऊंगी, डोंट वरी। फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन इज सेट ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ टास्क। एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन। हर एक सी प्रोग्राम में एक फंक्शन होता ही है। वो कौन सा होता है? मेन होता है। And all the most trivial programs define additional functions. बाकी सारे टास्क हम किस में डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? अब दोबारा सुनो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? क्लास व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। जो फंक्शन का कंसेप्ट जनरेट हुआ था वो था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के थ्रू। देखो ये कहीं ज्यादा कोई टीचर समझाता नहीं है कि शुरू कहाँ से हुआ था ये, ठीक है ना? तो इसको अच्छी तरह समझो। जब हम प्रोग्रामिंग करने लगे, हमने सी में मैम स्क्रीन रुकी हुई है। एक मिनट, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस मैम। ठीक है। तो जैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट की गई, तो अगर हमने सिंगल एक मेन प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसके अंदर हमने सारा कोड डाल दिया, ठीक है ना? बट इट वाज वेरी ट्रिकी टू आइडेंटिफाई एरर्स टू मेंटेन दिस कोड। तो क्या किया गया? प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया गया। मेन तो लिखना ही है क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन से ही होता है।
उसके अंदर बाकी सारे स्मॉल प्रोग्राम कॉल किए गए। क्या किए गए? कॉल किए गए। और स्मॉल प्रोग्राम्स हमने अलग से डिफाइन किए, लाइक से ऐड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें c इक्वल्स टू a+b चलेगा। ये सिंपल बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आता है। फिर सब्ट्रैक्ट लिखा, जिसमें c इक्वल्स टू a-b लिखा, c की वैल्यू रिटर्न करा दी। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। कॉल कैसे करना है? नेम ऑफ फंक्शन ब्रैकेट और सेमीकोलन लगाना है। फिर हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया, सेमीकोलन लगाया, इसको बंद कर दिया। ठीक है ना? अब जब हमने ये किया तो ये कह रहा है कि जब हमने मेन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो लिंकर क्या करता है? लिंकर मेन से प्रोग्राम कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। जहां जहां इसको डेफिनेशन नहीं मिलती वो डेफिनेशन ढूंढता है। इसको क्या बोल रहे हैं? डिक्लेरेशन। प्रिंटफ के अंदर जो भी आप लिखते हो दैट इज डिक्लेरेशन। क्या होती है वो? डिक्लेरेशन होती है। स्कैनफ के अंदर जो भी लिखते हो वो डिक्लेरेशन होती है। बिकॉज ये फंक्शंस जो है वो कहीं पे किसी हेडर फाइल में जाके सेव किए हुए हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने अपने प्रोग्राम में ही लिखा हुआ है तो ये प्रोग्राम में ही ढूंढता है। ये ऐड डिक्लेयर किया हुआ है तो ढूंढता है ऐड कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब उसको ऐड मिलेगा तो ये डिक्लेरेशन है और ये क्या है? डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन है। ये बता रहा है कि ऐड क्या काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐड को यूज करो, लेकिन ऐड को यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो काम क्या कर रहा है। ठीक है ना? तो यू चेक so the linker checks the definition of add and subtract। ठीक है? ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। व्हेन योर लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्मॉल फंक्शंस और स्मॉल प्रोग्राम्स टू। अब इसकी क्या एडवांटेजेस समझ आई हैं? क्या एडवांटेजेस हैं इसकी बताओ? क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग क्या होती है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? क्या समझ आया अभी तक बताओ? यस क्लास, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम मोनोलिथिक में मेन के बाद ही कोड शुरू हो जाता है और मॉड्यूलर में मॉड्यूल्स होते हैं। क्यों बना रहे हैं मॉड्यूल्स? हमें इजी करने के लिए प्रोग्राम को, ताकि हम उसे चेक कर सकें इजीली। और लार्ज प्रोग्राम को मैम मतलब कोई प्रॉब्लम होने पे चेक कर सके और सही कर सके। अलग अलग फंक्शंस को मैम यूज भी कर सकते हैं बार बार इजी करने के लिए। वेरी गुड। चलो ये अब क्लियर हो गया ना कैसे क्यों पढ़ रहे हैं इसको? यस क्लास। यस मैम। फंक्शंस हम क्यों पढ़ रहे हैं ये क्लियर है सबको? यस मैम। अभी भी किसी को डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। पूछ लो अभी, जितना मैंने अभी तक बताया है उसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, एनी वन ऑफ यू। ओके, शुड आई मूव ऑन? आगे बताऊं? यस मैम। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमने फंक्शन बनाने क्यों है। ठीक है ना? फंक्शन बनाने कैसे हैं वो देखना है। तो हमारे पास होता है इंट एड, इंट ए, इंट बी। ठीक है? ये होती है आपकी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है? इंट टाइप का फंक्शन बनाया है। कौन सा फंक्शन बनाया है? नेम ऑफ फंक्शन। डेटा टाइप ऑफ फंक्शन ये है नेम ऑफ फंक्शन। नेम क्या है फंक्शन का? और ये होते हैं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स को बोलते हैं कि उसके अंदर जो हम डेटा यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है। ठीक है ना? आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। ठीक है ना? अब ये कहीं पे लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज मत हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट्स और व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर्स। ठीक है ना? दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ फंक्शन। कैसे? पहले किस डेटा टाइप का फंक्शन है? इंट टाइप का फंक्शन है। फिर नेम ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन का क्या नाम लिखा है, और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स के उसके फंक्शन के अंदर हम कौन कौन से वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और उन वेरिएबल्स का क्या डेटा टाइप है। इसमें हमने क्या लिया है, क्योंकि हम ए और बी यूज कर रहे थे इसीलिए हमने
ए और बी यहाँ पे डाला है, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल, ये समझ आ गया कैसे करना है इस क्लास। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, इंट ए, ठीक है ना। एरे कैसे डिक्लेयर करते हो, इंट ए और उसका साइज, ठीक है। ऐसे फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हो, इंट फिर उसका नेम, नेम और फिर उसके डेटा टाइप के आर्गुमेंट अंदर पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। ये स्क्रीन चेंज हो गई है आप लोगों की, यस ठीक है। अब ये पढ़ो फंक्शन। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ statement that together perform a task. Every C program has at least one function which is main, and all the most trivial program can define additional functions. बाकी सारे जो ट्रिवियल प्रोग्राम्स हैं वो हम फंक्शंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। काम कैसे करता है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप, उसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। It is also known as function prototype. It inform the computer about the three things. किस किस चीज के बारे में बताता है, नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम है, नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट रिसीव्ड बाय द फंक्शन, क्या क्या आर्ग्यूमेंट वो दे रहा, टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो पहले हम एग्जांपल देखेंगे और फिर हम इसको आगे चेक करेंगे। यहाँ देखो, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप, जिस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डालना हमें, कोई रिटर्न टाइप नहीं डालनी। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट क्या है, डेटा टाइप, फंक्शन का नाम क्या है, MSG, ठीक है, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मतलब कुछ भी उसकी रिटर्न टाइप नहीं है। जब भी हम वॉइड लगाते हैं इट मींस देयर इज नो रिटर्न टाइप। ये क्या है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन है। यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने मेन डिक्लेयर किया। मेन के अंदर क्या जाएगा, इंट s इक्वल्स टू मैसेज। ये क्या हो रहा है, मैसेज, यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है, और फंक्शन कॉल होके किस में जा रहा है, मैसेज S में, s में जा रहा है। किस में जा रहा है, s में। S में। अब ये होगी फंक्शन डिक्लेरेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या लिया, इंट ए बी और सब डिक्लेयर किया है। सम के अंदर क्या डाला है, a प्लस बी, और रिटर्न क्या किया है, सम को। क्या रिटर्न किया है, सम। तो सम की वैल्यू यहाँ पे कॉल होके किसमें सेव हो जाएगी, S में, S में, सेव हो जाएगी। किसमें सेव हो जाएगी, S में सेव हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल है, इसको मैं कल लैब है आपकी, लैब में करवाऊंगी फंक्शंस को। अभी तक जितना बताया वो समझ आया या नहीं, यस क्लास, यस मैम। पक्की बात है। यस मैम। यस मैम। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस नाउ, और